YouTube tells us that 65.3% of the people who watch our content are not subscribed. So please subscribe. हाय दोस्तों, वेलकम टू हीलिंग सोल्स। सो डियर फ्रेंड्स, इस रीडिंग में हम फिर से देखने वाले हैं हमारा आने वाला हफ्ता कैसा होने वाला है। और आने वाले हफ्ते में पूर्णमासी भी है, फुल मून की एनर्जी है, तो आप फुल मून की हीलिंग्स लेते रहिए और रिलीज़ कीजिए, अपनी इंटेंशन दीजिए हीलिंग्स के दौरान। आप अपनी लाइफ से क्या चीज़ें रिलीज़ करना चाहते हैं, कौन सी एनर्जी को आप हटाना चाहते हैं, कौन सी एनर्जी को आप इनवाइट करना चाहते हैं। सारी नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करने के लिए मांगिए भगवान से, ईगो को, जेलसी को, कंपैरिजन को। तो आने वाला हफ्ता आपके लिए बहुत बहुत खूबसूरत हो, इसी उम्मीद से हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए। ये रीडिंग है और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस लिंक को क्लिक करेंगे उस दिन से लेके 7 से 10 दिन तक ये एनर्जीज आपके लिए एप्लीकेबल होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले ज़ोडिएक साइन से, जो ज़ोडिएक साइन है एरीज। ये मेरा सबसे पुराना डेक है दोस्तों, जब से मैंने रीडिंग का फर्स्ट डेक लिया था ये वही है, और इसमें बहुत एनर्जीज़ हमारी एकदम से हैं। तो आज मैं इसी डेक को यूज़ कर रही हूँ अपने दोस्तों की रीडिंग के लिए। आपको देखने में तो पुराना लगेगा, लेकिन इसमें काफ़ी एनर्जीज़ बोलती हैं इसके थ्रू मेरे लिए। तो शुरुआत करते हैं अपनी रीडिंग की एरीज दोस्तों के साथ। टाइम स्टैम्प में नीचे आप चेक कर सकते हैं सारे ज़ोडिएक साइंस का टाइम। सो डियर एंजल्स, आने वाला वीक हमारे एरीज फ्रेंड्स के लिए कैसा होने वाला है। आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, कोई चीज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही है, ऐसे लग रहा है कंसंट्रेशन नहीं हो पा रही है, जैसे कोई डिस्ट्रैक्शन हो रही है। काफ़ी सुंदर हफ्ता लग रहा है हमारे एरीज दोस्तों के लिए, बहुत बहुत गुड लक लेके आ रहा है ये हफ्ता हमारे फ्रेंड्स के लिए। कोई भी प्रोजेक्ट पे अगर काम कर रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। वाओ, गुड लक मैनिफेस्ट हो रही है एरीज फ्रेंड्स के लिए। तो पिछले हफ्ते में मुझे लगता है कि किसी सिचुएशन को लेकर आप इनडिसाइसिव थे, या तो आपके परिवार में कोई बीमार था, उस सिचुएशन के बारे में आप काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे पिछले हफ्ते में, और आपको समझ नहीं आ रहा था आप क्या डिसीजन लें। आप मेडिटेशंस कर रहे थे, गॉड से कनेक्ट हो रहे थे, योगा भी कर रहे थे, अपने इनर वर्क कर रहे थे और सोच रहे थे, कुछ डिसीजंस आपको लेने थे, उसके रिगार्डिंग था ये। तो आने वाले हफ्ते में मैं देख रही हूँ कि बहुत ही सुंदर एनर्जीज़ आपके लिए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगी, कुछ आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते थे अपनी लाइफ में वो आपका मैनिफेस्ट करने का टाइम आ गया है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके लिए वो ये है कि एक बैलेंस आ रहा है रिलेशनशिप्स में, चाहे वो वर्क एरिया में है, आपको अप्रिसिएशन, लाइक माइंडेड पीपल मिल रहे हैं, अप्रिसिएशन, नेम, फेम, रिकग्निशन, अफेक्शन, अटेंशन आपको वर्क एरिया में और घर के एरिया में भी शायद आ रहा है। आप में से कुछ लोग अगर एक होम मैनिफेस्ट करना चाहते थे, अगर नया घर बनाना चाहते थे या अपने घर को एक्सपैंड करना चाहते थे, कुछ बिल्ड करना चाहते थे, लिटरली अगर कुछ नया बिल्ड करना चाहते थे, तो वो बिल्ड करने का टाइम अब आ गया है। आपके साथ लक है, आपके साथ यूनिवर्सल एनर्जीज़ हैं। कोई बिज़नेस भी नया स्टार्ट करना चाहते थे तो उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। और किसी भी प्रोजेक्ट में अगर काम कर रहे थे तो उस प्रोजेक्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस, गुड लक और प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है आने वाले हफ्ते में। बहुत ही खूबसूरत टाइम फ्रेम है आपके लिए। रिलेशनशिप के रिगार्ड में अगर पार्टनर के साथ नॉन कम्युनिकेशन, बातचीत नहीं हो रही थी, डिस्टेंस था आपको, या उनको समझ नहीं आ रहा था कि आगे मूव ऑन करना है इस रिलेशनशिप से या नहीं, तो एक शिफ्ट देख रही हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप सिंगल हैं और शादी मैनिफेस्ट करना चाहते थे, ऐसी पार्टनरशिप में थे जहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं थी, तो उनकी तरफ से भी किसी तरीके की कम्युनिकेशन आएगी और इस रिलेशनशिप को सेकंड लेवल पे ले जाने का आपको चांस मिलने वाला है।
तो मंडे ट्यूसडे को ही आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप किसी चीज़ पर बहुत ही शिद्दत से काम कर रहे हैं और उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा मिल रही है वो काम करते हुए। अच्छी बिल्डिंग की एनर्जी है, कुछ नया बना रहे हैं, कुछ कलाकारी काम कर रहे हैं। और मिड ऑफ द वीक में कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, बहुत ही लकी टाइम है, शायद आपकी सैलरीज आ जाएं तो बैंक्स भरने वाले हैं, लॉटरी खेल रहे हैं, पैसा आ रहा है, गुड लक का टाइम है। कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते थे वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक भी मैनिफेस्टेशन है, बहुत पावरफुल टाइम है। अगर कोई नई जॉब, कुछ नया मैनिफेस्ट अपनी ज़िंदगी में करना चाहते थे, कुछ अपनी पर्सनैलिटी में नया करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा टाइम है। जहाँ पर टीम वर्क में काम करते हैं, लोगों के साथ मिलजुल के काम करते हैं, वहाँ एक्सपेंशन का पीरियड है। तो ऑल इन ऑल बहुत ही बैलेंस का पीरियड है जहाँ यूनिवर्सल एनर्जीज, एंजेलिक रेल्म आपके साथ कनेक्टेड है। ज़ोडिएक साइंस जो आपके लिए एविडेंट मुझे दिख रहे हैं, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, हाँ जी लिब्रा, ये ज़ोडिएक साइंस की एनर्जीज़ हैं आपके आसपास। कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप क्रैक कर लेंगे। कोई टेस्ट है, कोई इंटरव्यू है, क्लियर होने वाला है आने वाले हफ्ते में आपका। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके साथ बहुत ज़्यादा चल रहा है, जो सोच रहे हैं बहुत जल्दी से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। स्पिरिचुअल लव मैनिफेस्ट हो रहा है कुछ लोगों के लिए, तो ये शायद इनकी स्पिरिचुअल जर्नी में अपग्रेड है। अगर आप लास्ट वीक में काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशंस कर रहे थे, आइसोलेशन में टाइम बिता रहे थे, अपनी इंट्यूशन पे वर्क कर रहे थे, थर्ड आई चक्रा पे मुझे लगता है आपने काफ़ी वर्क किया, आपने योगा भी किया है, आपने शीर्षासन भी किया है, अपने क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा को खोलने की तो आपको काफ़ी क्लैरिटी आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये जो लव इनके साथ मैनिफेस्ट हो रहा है, और यहाँ पर ये अ डिस्टेंस फ्रेंड इज़ थिंकिंग ऑफ यू भी बोल रहे हैं। हो सकता है कि कोई पर्सन आपसे डिस्टेंस पे रहते हैं जिनके साथ आपका स्पिरिचुअल लव है, शायद वो आपको कांटेक्ट करे। एनी हाउ आपको एक कम्युनिकेशन आने वाली है एक डिस्टेंट फ्रेंड से। अगर आप उनसे किसी तरीके का फेवर भी चाहते हैं तो वो आपके लिए आएगा। बैलेंस का वीक है, टोटली गिव एंड टेक में बहुत ज़्यादा बैलेंस आ रहा है। थर्ड आई चक्रा की आप हीलिंग लेते रहिए पूरे हफ्ते में। बहुत ही खूबसूरत टाइम हमारे एरीज फ्रेंड्स के लिए। आप अपने आप को थरली इन्जॉय कीजिए। एक बड़ा लकी टाइम फ्रेम आपके लिए स्टार्ट हो रहा है 7 दिन के पीरियड के लिए, तो इसको आप ज़रूर इन्जॉय कीजिए मेरे एरीज फ्रेंड्स। लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस। आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे टॉरियन फ्रेंड्स के लिए आने वाले हफ्ते में क्या होने वाला है। आने वाले हफ्ते की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस हमारे टॉरियन फ्रेंड्स के लिए कैसी होने वाली हैं। वाओ, बहुत ही खूबसूरत हफ्ता हमारे टॉरियन फ्रेंड्स के लिए। क्या ही बताऊं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कुछ चीज़ें जिनके ऊपर आप बिल्कुल जकड़न महसूस करते थे, जैसे कि किसी ने आपको बांधा हुआ है, आप किसी जेल में हैं, आपको फ्रीडम नहीं है, ना आपको फ्रीडम ऑफ थॉट है, ना आपको फ्रीडम ऑफ वर्क है। ये सारी चीज़ें जो थी, ये जकड़न आपके अपने शरीर के अंदर थी। पिछले हफ्ते आपने ये महसूस किया कि जैसे आप कुछ कर नहीं पा रहे, कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं आपके अराउंड, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा जेल में बंद फील करते हैं अपने आप को। तो उस सारी सिचुएशन पे अब आपको आने वाले हफ्ते में क्लैरिटी आने वाली है। आने वाला हफ्ता आपके लिए बहुत ही खूबसूरत है। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, और जहाँ तक मैं पैसा देख रही हूँ आने वाले हफ्ते में, प्रॉपर्टी, पैसा खूब अच्छा आपके लिए देख रही हूँ। तो बेसिकली मुझे जो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी लग रही है वो यही लग रहा है कि आपका जो रूट चक्रा है वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आउट हो रहा है, और उसकी वजह से आपके पास अबंडेंस बहुत ज़्यादा आ रही है। ये अबंडेंस आपके पास मतलब ऑल एरियाज़ ऑफ लाइफ में है। आप अच्छा टाइम सेलिब्रेट करेंगे अपने परिवार के साथ, जॉइंट फैमिली के साथ भी, बच्चों के साथ, पेट्स के साथ, और कुछ सेलिब्रेशन है मिड ऑफ द वीक में, परिवार के सदस्य आ रहे हैं साथ में, और कोई फाइनेंशियल बेनिफिट, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लिए जो फाइनेंशियल बेनिफिट है वो भी आपकी तरफ मैं आती देख रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा सुंदर हफ्ता है हमारे टॉरियन फ्रेंड्स के लिए। और ये मेरे पास पायराइट है,
जो स्पेशली आज मुझे दिया गया था। और अगर आप अबंडेंस फाइनेंशियल फॉर्म में भी चाहते हैं मैनिफेस्ट करना, तो आप पाइराइट क्रिस्टल को अपने रख सकते हैं घर में। ये काफ़ी मनी मैनिफेस्ट करता है, पावर लाता है। अगर कोई इसको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो पाइराइट क्रिस्टल को आप ऑर्डर कीजिए। ये सोलर प्लेक्सस चक्र और रूट चक्र में काफ़ी स्ट्रेंथ लाते हैं। तो ये आज मुझे दिया गया था, स्पेशली आपकी रीडिंग में मुझे लग रहा है कि आपको अगर किसी तरीके की लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस लगता है या स्टेबिलिटी सिक्योरिटी में कमी लगती है, तो आप पाइराइट क्रिस्टल को ऑर्डर कीजिए अपने लिए। हाँ जी, तो स्टार्ट ऑफ द वीक मंडे से 10 ऑफ पेंटाकल्स, ये सबसे ज़्यादा अबंडेंस का कार्ड होता है। सबसे ज़्यादा पैसा, ब्लिसफुलनेस और स्टेबिलिटी का, घर परिवार में सब कुछ 100% होना, हेल्थ सबकी परफेक्ट होना, बहुत पैसा होना और बहुत हैप्पी टाइम्स जिसमें आप खुद तो एंजॉय कर रहे हैं, साथ में आप चैरिटी भी कर सकते हैं। इस टाइप का आपके पास अमाउंट ऑफ मनी है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप बहुत बहुत अबंडेंट फील कर रहे हैं और ये अबंडेंट की फीलिंग ना अंदर से आती है। तो इसके लिए अगर आप ग्रैटिट्यूड देते रहें यूनिवर्स को, पहले कप ऑफ चाय भी जब आप पीते हैं तो थैंक यू यूनिवर्स, मुझे आपने आराम से अपने घर में चाय पीने को दिया, आपने मुझे घर में सोने को दिया है, परिवार दिया है। ये सब ग्रैटिट्यूड की एनर्जी देते देते हम बहुत अबंडेंट फील करते हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, कहीं से विंडफॉल गेन भी आ सकता है, हेरिडिटी मनी भी आ सकता है। कोई लोग अपना घर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी तरीके की स्टेबिलिटी सिक्योरिटी की अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, या ये आपकी अपनी ऊर्जा है कि आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील कर रहे हैं। हो सकता है आपकी सैलरीज आ रही हैं। 4 ऑफ रॉड्स का कार्ड है मिड ऑफ द वीक में, ये एक सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, एक 11-11 मोमेंट, एक स्टेबिलिटी का। यहाँ पर भी मुझे ये 2 लोग अपना घर सजाते दिख रहे हैं। तो जैसे होता है घर की इनॉग्रेशन हो रही है, किसी का होम मतलब जैसे होम इनॉग्रेशन, या फिर घर में किसी का बर्थडे है, कुछ लोग आ रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं, आप घर की डेकोरेशन को लेके आप कनेक्टेड रहेंगे कि अपने घर में कुछ करना है, आपने कुछ ब्यूटीफाई करना है। तो बहुत ही ऐसी ऊर्जा है जिसमें आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील करते हैं। बेसिकली मैं ये फील कर रही हूँ कि लास्ट वीक जिस डेविलिश एनर्जी में जो आप थे ना, जिसमें आप एक जकड़न फील करते थे, उससे आप निकल के आ रहे हैं। कुछ फ्रीडम की आपकी ऊर्जा हो रही है, जहाँ पर आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पास बहुत अबंडेंस है। टुवर्ड्स अ वीकेंड भी एस ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड बताता है कि फाइनेंशियल अबंडेंस, कुछ ना कुछ नया आपको मनी फॉर्म में अगले हफ्ते में कोई ना कोई तरीके का मनी का आपको कोई ना कोई देगा पैसा, या तो आपकी सैलरीज आ रही है, आपके बैंक में मनी आएगा, आपको गिफ्ट मिलेगा, या कुछ ऐसा सीड आप प्लांट कर रहे हैं जो आगे जाकर आपको फाइनेंशियल बेनिफिट देगा। ये किसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी हो सकता है, कोई परचेज ऑफ गोल्ड या कोई गिफ्ट आपको कुछ दे रहा है, कोई सॉलिड स्टेबिलिटी की अपॉर्चुनिटी है, वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी हो सकती है आप लोगों के लिए जो आप स्टार्ट करें। जो ज़ोडिएक साइंस आपके अराउंड बहुत एविडेंट हैं आने वाले वीक में, वो लियो, सैजिटेरियस, एरीज, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस के होने वाले हैं, और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई। ये ज़ोडिएक साइंस आपके एविडेंट हैं आने वाले वीक में। ये काफ़ी सेलिब्रेटरी वीक ही मुझे लग रहा है हमारे टॉरियन फ्रेंड्स के लिए। फिंगर वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर नाउ और इन नियर फ्यूचर। सो कोई एक इंसान तो ऐसा है जिनसे आप जकड़न महसूस करते हैं। यहाँ पर एक यंगर वुमन इन्होंने दिखाई है, ये कह रहे हैं डीलिंग और रिलेशनशिप विद द यंगर वुमन। कोई यंगर वुमन हो सकती है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, जिनके साथ ये ऑलरेडी आपको वार्निंग दे रहे हैं कि इन वुमन के साथ हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आपको अभी या फ्यूचर में आ जाए। तो किसी टाइप की अगर आप इन्वेस्टमेंट एक यंगर वुमन के साथ सोच रहे हैं तो केयरफुल रहिए, या कोई भी डीलिंग इस यंगर वुमन के साथ होती है तो आप थोड़ी क्लैरिटी ऑफ माइंड से अपना काम कीजिए, थोड़ा डिप्लोमेटिक रहिए आने वाले वीक में, और बिल्कुल ही आपको डोमिनेटेड नहीं हो जाना है किसी के कुछ भी कहने से, क्योंकि आप जो सेंस करते हैं कि आपकी बिल्कुल फ्रीडम नहीं है, तो आप अपने लिए बोलिए, अपना ग्राउंड स्टैंड कीजिए, अपने लिए बोलिए। रूट चक्रा जो मैं फील कर रही थी कि बहुत ही ब्यूटीफुल आपकी एनर्जी है, रूट चक्रा में आपकी रिन्यूअल की एनर्जी है। अगर आप रूट चक्रा हीलिंग ले रहे थे और क्राउन चक्रा में इंस्टिंक्ट, ये दोनों चक्रा साइमल्टेनियसली आपके बैलेंस हो रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम फ्रेम आपके चक्रा बैलेंसिंग का
रूट चक्रा और क्राउन चक्रा की आप साइमल्टेनियसली हीलिंग लेते रहिए। आने वाले पूरे हफ्ते में आपका रूट चक्रा रिन्यूअल हो रहा है, तो आपका एक रीबर्थ हो रहा है। पिछली जितनी भी चीज़ों में आप लैक फील करते थे, वो लैक आपकी ज़िंदगी से जाने वाला है। इंस्टिंक्टिव मैसेजेस आपको आएंगे। डिवाइन आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ स्पिरिट एनिमल्स भी हैं आपके अराउंड, जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, गाइड करते हैं। और यहाँ पर मैं मून की एनर्जी भी देख रही हूँ। तो 22 अगस्त को हमारे मंडे को पूर्णमासी है। तो पूर्णमासी में आप अपने क्रिस्टल्स को रिफ़्रेश कीजिए, फुल मून की एनर्जी दीजिए, उनको रिजुविनेट कीजिए, और सन की एनर्जी भी आपको रिजुविनेट करेगी। तो आप पूरे हफ्ते में मून एनर्जी की हीलिंग्स लीजिए, क्राउन चक्रा की और रूट चक्रा की हीलिंग्स लीजिए, और देखिए मैं ऑलरेडी सेंस कर रही हूँ कि आपकी एनर्जी काफ़ी रिजुविनेट हो रही है। अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। बाय करना चाहते हैं तो पाइराइट क्रिस्टल को बाय कीजिए अपनी लाइफ में, और स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और अबंडेंस मैनिफेस्ट करने के लिए। बहुत ही सुंदर टाइम फ्रेम हमारे टॉरियन फ्रेंड्स के लिए। आगे चलते हैं। आपको बधाई देती हूँ इतने सुंदर सुंदर वीक की। बहुत ही अबंडेंट आप फील कर रहे हैं, ब्यूटीफुल एनर्जी है। आगे चलते हैं। हमारे जेमिनाई फ्रेंड्स की एनर्जी देखते हैं। आने वाला वीक हमारे जेमिनाई फ्रेंड्स के लिए कैसा रहने वाला है। एनर्जी क्लेंस कर लेते हैं। किसी टाइप का लाइफ चैप्टर क्लोज हो रहा है जेमिनाई फ्रेंड्स के लिए। कोई अकम्पलिशमेंट का टाइम भी हो सकता है। देखते हैं आने वाले वीक की एनर्जी। कई हमारे जेमिनाई फ्रेंड्स तो ट्रैवल करने का प्लान बना रहे हैं। ट्रैवलिंग के प्लान में किसी टाइप का डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व है। बहुत ही सुंदर एनर्जी है हमारे जेमिनाई फ्रेंड्स का। आने वाला वीक बहुत बहुत सुंदर है। तो लास्ट वीक में ही कोई नया ऑफ़र आया है हमारे जेमिनाई फ्रेंड्स के लिए, और ये जो नया ऑफ़र आया है, ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट वीक में आपको एक नया ऑफ़र लव के एस्पेक्ट से मैं देख रही हूँ कि काफ़ी जो सिचुएशंस ऐसी थी जिनमें आपने बैकस्टैबिंग फील की है अपने ही दोस्तों से, अपने ही लोगों से, उससे आप उभर के आए हैं। आपको एक नया ऑफ़र आया है लव का, और आपने डिसाइड कर लिया है कि ऐसे रिलेशनशिप से आप मूव ऑन कर रहे हैं जिसमें बैकस्टैबिंग थी, जिसमें चीटिंग की जाती थी, जिसमें झूठ बोला जाता था, मैनिपुलेशंस थी। तो आने वाले हफ्ते में आप मूव ऑन कर जाएंगे अपने पुराने ऐसे रिलेशनशिप से, या ऐसे फ्रेंड्स से, ऐसे फैमिली मेम्बर्स से जो आपको बैकस्टैब करते थे। टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी कई लोगों का मुझे लग रहा है, कई लोग लव के टूवर्ड्स मूव कर रहे हैं, और कई लोग स्पिरिचुअल हीलर्स या टीचर्स ही बन रहे हैं। किसी तरीके का ट्रैवल कर रहे हैं, स्पिरिचुअल प्लेस को ट्रैवल कर रहे होंगे, या अपना बिजनेस काम स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कि मुझे काम स्पिरिचुअलिटी का ही लग रहा है। कुछ किसी नए तरीके का काम शुरू करना चाहते हैं जो उनका सोल पर्पस है, लाइफ पर्पस है। आने वाले हफ्ते में बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ हैं। और देखते हैं क्या बोल रहे हैं एंजल्स। हाँ जी, तो नया कुछ स्टार्ट हो रहा है। तो आने वाले वीक की शुरुआत से ही डेफिनेटली ग्रीफ की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं, जो ये मुझे बता रहे हैं कि आपको हार्ट चक्रा में जितने भी दुख थे, ग्रीफ थे, उससे आप बाहर आ रहे हैं। हो सकता है आपने फॉरगिवनेस की हीलिंग ली हो अपने हार्ट चक्रा से, तो हार्ट चक्रा हीलिंग हो रही है। सेल्फ लव की ऊर्जा है। मंडे ट्यूसडे को कुछ ऐसा है कि आप सोच रहे हैं कि आप मूव ऑन करें। आप डिसाइड कर चुके हैं, या तो जॉब है, या फिर रिलेशनशिप है, या फिर टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी है। जो भी आप पहले करते थे, या आप किसी रिलेशनशिप में थे या जॉब में थे, वहाँ से आप मूव ऑन कर रहे हैं, और ये आपकी ग्रोथ है। आपको थोड़ा सा डिसकंटेंटेड फील हो रहा होगा जिन भी रिलेशनशिप्स में आप थे, जिन दोस्तों के साथ, जिन लोगों के साथ आप थे, उनके साथ आपको ऐसा लगता होगा कि ये मेरी सोल फैमिली नहीं थी। तो आगे जिन भी लोगों की तरफ आप मूव कर रहे हैं, चाहे वर्क एरिया में है, चाहे रिलेशनशिप में, वो काफ़ी बैलेंस्ड है, डिवाइनली गाइडेड है, और आपको अप्रिशिएट करते हैं फॉर हु यू आर। आपको आपके ओरिजिनल ऑथेंटिक सेल्फ के लिए अप्रिशिएट करते हैं।
तो कुछ लोगों के लिए ये नया फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी है जिसमें मैनिफेस्ट करने में शायद आपका ट्रैवल भी इन्वॉल्व है, पर इसमें डिवाइन टाइमिंग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। ये अपॉर्चुनिटी जो आपको नए काम की आई है, ये डिवाइन टाइमिंग में थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। ट्रैवल में हो सकता है कोविड की वजह से ट्रैवल बंद है तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़े। कमिटमेंट का टाइम फ्रेम है, डेफिनेटली कोई ना कोई ऑफ़र तो आपको आया है, या तो शादी ब्याह के लिए आया है। और इसमें जो ज़ोडिएक साइंस मुझे दिख रहे हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस या वर्गो, जेमिनाई, एक्वेरियस, टॉरस, ये ज़ोडिएक साइन के लोग हो सकते हैं। इनके साथ आपका सेटलमेंट अच्छा रहेगा। वर्क ऑफ़र भी जिन्होंने आपको इन ज़ोडिएक साइंस में से दिया है वो बढ़िया है आपके लिए। तो बहुत ही सुंदर बैलेंस्ड वीक है, जहाँ पर कुछ लोग, मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि किसी स्पिरिचुअल प्लेस को या तो विज़िट करना चाहते हैं या उन्होंने एक स्पिरिचुअल पाथ अपने लिए ढूंढ लिया है, मूविंग टूवर्ड स्पिरिचुअलिटी। आने वाले वीक में आप बहुत ही वाइज होने वाले हैं, आपको डिवाइन विजडम आने वाली है, ऊपर से ज्ञान आने वाला है, एंजल्स आपसे कनेक्ट होने वाली हैं और बहुत सारे आपके आंसर्ड क्वेश्चंस को आंसर मिलने वाला है। यहाँ पर मून की एनर्जी भी है, तो पूर्णमासी को फुल मून है, तो फुल मून की आप हीलिंग्स लीजिए और अपने लिए ये डिवाइन टाइमिंग में ये जो एक्साइटिंग इवेंट है इसको मैनिफेस्ट कीजिए। सो किसी एक्साइटिंग इवेंट की अनाउंसमेंट होने वाली है आपके लिए आने वाले हफ्ते में। कोई यंगर वुमन एविडेंट हो रही है आपके लिए, डीलिंग या रिलेशनशिप विद अ यंगर वुमन है आने वाले हफ्ते में आपके लिए। चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट करना चाहते थे तो भी बहुत ही सुंदर टाइम फ्रेम है, हो सकता है बेबी गर्ल की अनाउंसमेंट हो रही हो आपकी फैमिली में। वैनिटी का कार्ड यहाँ पर आया है, आपको थ्रोट चक्र हीलिंग लेनी है। थ्रोट चक्र हीलिंग लेने से आपको अपने आप को कुछ और पोर्ट्रे करने की ज़रूरत नहीं लगेगी। आपको ये 100% इसमें सेटिस्फैक्शन होगी कि जो भी आप ऑथेंटिक सेल्फ हैं वो आप दुनिया को दिखा सकते हैं, चाहे दुनिया आपसे बहुत अलग है बट आप अपने में बहुत वाइज हैं। अगर आप इस इमेज में भी देखें तो आपको यहाँ पर एक काफ़ी वाइज विज़ार्ड काइंड ऑफ एक मैजिशियन टाइप के, एक हायरफेंट टाइप के इंसान यहाँ दिख रहे हैं जो गाइड कर रहे हैं। बाकी काफ़ी सारे मॉडर्न लोगों को, ऑफिस में काम करते लोग भी हो सकते हैं ये जो इनसे गाइडेंस सीख कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी स्पीच, आपके वर्ड्स, आपकी ग्रोथ हो रही है। बहुत लोग आपकी एडवाइस को सीख भी करते हैं आने वाले हफ्ते में। तो आप थ्रोट चक्र हीलिंग थ्रू आउट द वीक लेते रहेंगे। हाँ, क्राउन चक्र, थ्रोट चक्र और थर्ड आई चक्र, तो आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ मुझे नज़र आ रही है आपके लिए। बहुत सुंदर वीक है हमारे जेमिनाई फ्रेंड्स के लिए। आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, एंजॉय कीजिए अपने आप को। आगे चलते हैं, देखते हैं आने वाले हफ्ते की एनर्जीज हमारे कैंसेरियन फ्रेंड्स के लिए कैसी हैं। आगे आने वाले हफ्ते की एनर्जीज हमारे कैंसेरियन फ्रेंड्स के लिए कैसी होने वाली हैं डियर एंजल्स। वाओ, हमारे कैंसेरियन फ्रेंड्स के लिए तो आने वाले हफ्ते में जैसे कोई एक लाइफ चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, कोई अकम्पलिशमेंट कुछ हो रही है। अगर कहीं बाहर जाना चाहते थे, फॉरेन ट्रैवल करना चाहते थे या कुछ ऐसी वर्क अपॉर्चुनिटी आप एक्सपेंशन में चाहते थे तो वो आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाएगी। बहुत बहुत सुंदर वीक है हमारे कैंसेरियन फ्रेंड्स के लिए। लक आपके साथ पर है। अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में पहले थी, पिछले हफ्ते में थी, जहाँ पर ईगो क्लैशेस थे, जहाँ पर लोगों की सहमति नहीं थी आपके साथ, या एक टोटल विन विन सिचुएशन थी जिसमें लोग आपसे लड़ रहे थे, ईगो क्लैश हो रहा था और आपको किसी तरीके से ऐसा फील हो रहा था कि ये आपको पुट डाउन करना चाहते हैं ये लोग, ऐसे लोगों से आप उभर के आएंगे। वैसी सिचुएशन से आप बाहर निकल के आए हैं। आपकी काफ़ी हीलिंग हुई है। हार्ट चक्र पे आपने फॉरगिव किया है। हो सकता है आपने फॉरगिवनेस की हीलिंग ली हो और ऐसे लोग जो ईगो से ऑपरेट करते हैं उनको अब आप आने वाले हफ्ते में फॉरगिव कर देंगे। और जैसे ही आप उन लोगों को फॉरगिव करेंगे, आपकी अपनी ऊर्जा
एक चैप्टर कंप्लीट करने की आ रही है, एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ रही है। वर्क एस्पेक्ट में अगर मैं देखूं तो डेफिनेटली आपके आने वाले हफ्ते में फाइनेंशियल अपग्रेड है। ऐसा हो सकता है कोई इंसान है आपके इर्द गिर्द जो कि वर्गो हो सकते हैं। हाँ, मुझे ऐसा डेफिनेटली लग रहा था। अगर आपने कोई रिजेक्शन पहले सही है तो उस रिजेक्शन से आप बाहर निकल के आएंगे, आपको एक सेकंड चांस मिलने वाला है आने वाले वीक में। और मुझे ऐसे लगता है कि कोई वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, लियो, सैजिटेरियस, एरीज या एक्वेरियस पर्सन है जो आपको आपकी कंपनी में सीनियर हो सकते हैं, जो आपको एक पोजीशन देंगे जिसमें ट्रैवल इन्वॉल्व है। मुझे ऐसा लगता है मूवमेंट टू अनदर सिटी, स्टेट या कंट्री का ये अपॉर्चुनिटी एक्सपेंशन की काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप अवेल कर रहे थे ऐसी किसी अपॉर्चुनिटी को तो ये आपको आने वाली है। डेफिनेटली 100% मैं बता सकती हूँ कि कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवल की, मूवमेंट की अपॉर्चुनिटी है जो आपको आ रही है। तो आने वाले हफ्ते में या तो आप एक्चुअली ट्रैवल कर रहे हैं, आपके कोई ऐसे प्लान थे कि आप कहीं पर हॉलीडेइंग कर रहे हैं, ट्रैवल। मुझे ज़्यादातर ये बिजनेस या वर्क ट्रैवल लग रहा है, जैसे मूवमेंट है किसी की, उस टाइप से कोई आ रहा है आपके पास, दूसरी कंट्री से आप जा रहे हैं, या फिर आपका जो काम करने का दायरा है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में फैल रहा है। ऑनलाइन काम भी करते हैं तो वो बढ़ रहा है। मंडे ट्यूसडे से ही ये नई अकम्पलिशमेंट आपको आ जाएगी, आपको इसकी न्यूज़ आ जाएगी। जो भी ये नई शुरुआत, एक आपका चैप्टर आपकी लाइफ में बिगिन हो रहा है, इसके बारे में आपको न्यूज़ आ जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपका बच्चा या आपके अराउंड आपके हस्बैंड या कोई ऐसे पर्सन है जिनको ये अपॉर्चुनिटी आती है ग्रोथ की, मूवमेंट की, पढ़ाई के लिए या कहीं और मूव करने के लिए। ये अपॉर्चुनिटी बहुत स्टेबल, सिक्योर्ड अपॉर्चुनिटी है और फाइनेंशियली ग्रोथ आपको लाइफ में लेके आने वाली है। मिड ऑफ द वीक में आपकी काफ़ी वर्कोहॉलिक एनर्जीज हैं, बहुत कम्युनिकेशंस होने वाली हैं। आप वेट भी कर रहे हैं कि किसी तरीके का ऑफ़र आपको आ जाए, और टुवर्ड्स दी वीकेंड, थर्सडे, फ्राइडे में, सैटरडे, संडे में ये आपको फाइनेंशियल बेनिफिट आपको आ जाएगा। या तो ये कोई बिजनेस ऑफ़र है जो आपको पैसा लेके आएगा, किसी तरीके की मनी के अराउंड भी आपको न्यूज़ आने वाली है, ट्रैवल के अराउंड की न्यूज़ आपको आने वाली है। पूरा हफ्ता आप काफ़ी बैलेंस्ड है। आपकी जो लाइफ में जो जो चीज़ों पे आपको रिजेक्ट किया गया था उन सभी चीज़ों पे आपको विक्ट्री, सक्सेस पाने का ये वीक है। आपकी ग्रोथ हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है। आप प्रिपेयर कीजिए अपने आप को लाइफ के नए ब्यूटीफुल चैप्टर में मूव करने के लिए। अगर आप वेट कर रहे थे चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट करने का तो ये वीक आपके लिए वो चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट करने के लिए भी बहुत अच्छा है। किसी रिलेशनशिप में अगर बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस से वहाँ से मूव ऑन करना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, उस रिलेशनशिप को एंड करके कहीं आगे मूव ऑन करना चाहते थे, तो भी एक अच्छा टाइम फ्रेम आपके लिए है। यू विल बी शोन द वे। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि जो भी चीज़ें हैं जिन पे पहले बादल से छाए हुए थे, न्यू मून की एनर्जी, 22 तारीख को न्यू मून है, पूर्णमासी है, उस एनर्जी से आपको सारी चीज़ों पे क्लैरिटी आएगी और एक डिवाइन गिफ्ट मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर डॉल्फिन का कार्ड है और ये बोल रहे हैं फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। आपने कुछ पास्ट में किया है, उसकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी, कई लोगों के लिए सैलरी रेज भी हो सकता है, पोजीशन रेज भी हो सकता है, कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपको ग्रोथ की आ रही है। बट ये सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन रेस से ज़्यादा मुझे लगता है स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी है। ट्रैवल भी इन्वॉल्व है इसमें, हैंडशेक, डेफिनेटली अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। हाँ, तो जो ज़ोडिएक साइंस में आपको बोल रही थी, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, यस, इन ज़ोडिएक साइंस की एनर्जीज मुझे काफ़ी एविडेंट लग रही है। इनमें से कोई आपको अप्रोच करेंगे इस फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी के लिए, एंड यू विल बी शोन द वे। और यहाँ पर कैंडल, यू विल बी शोन द वे के साथ प्रेयर का कार्ड मुझे बताता है किसी चीज़ के लिए आपने बहुत शिद्दत से प्रार्थना की थी, आप प्रेयर कर रहे थे, कोई मैनिफेस्टेशन की आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, वो मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में होने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहिए पूरे
वीक में आप लेमन वाटर लेते रहिए और वाटर इनटेक ज़्यादा कीजिए। यहाँ पर भी वाटर है, वर्ल्ड कार्ड के साथ भी वाटर काफ़ी ज़्यादा है। तो सोलर प्लेक्सस चक्रा, आपका सेक्रल चक्रा हील हो रहा है। पूरे वीक सोलर प्लेक्सस चक्रा की हीलिंग लीजिए। और अगर आप कैंडल्स जलाएंगे अपनी प्रार्थना करने के टाइम, दिया, जोत, अगरबत्ती या कैंडल्स जलाएंगे भगवान के आगे, जो भी प्रेयर बनाएंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। इतना सुंदर हफ्ता है हमारे कैंसेरियन फ्रेंड्स के लिए। आप कहीं ना कहीं ट्रैवल करेंगे या गाड़ी परचेज कर रहे हैं नई, या किसी तरीके की परचेज, मूवमेंट, कोई घर को मूव करने का प्लान भी हो सकता है। बहुत बहुत खूबसूरत टाइम फ्रेम है हमारे फ्रेंड्स के लिए, कैंसेरियन फ्रेंड्स के लिए। एंजॉय कीजिए आप अपने आप को थॉरली वेल। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे कैंसेरियन फ्रेंड्स के लिए। और आगे बढ़ते हैं हमारे लियो फ्रेंड्स की एनर्जी, देखते हैं आने वाले हफ्ते में क्या होने वाली है। लियो फ्रेंड्स की एनर्जी क्या है डियर एंजल्स आने वाले वीक में, देखते हैं। आने वाले वीक में हमारे लियो फ्रेंड्स की एनर्जी क्या है डियर एंजल्स। ओके, देखते हैं। तो हमारे लियो फ्रेंड्स के लिए भी किसी तरीके का डेस्टिनी शिफ्ट हो रहा है, चेंज आ रहा है उनकी लाइफ में। सेल्फ लव की ऊर्जा है। पिछले हफ्ते से ही मुझे लगता है कि किसी अपने पर काफ़ी काम कर रहे हैं, अपनी हेल्थ पर काम कर रहे हैं, अपनी लुक्स पर काम कर रहे हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव बन रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित भी कर रहे हैं। सोलर प्लेक्सस चक्रा, सेक्रल चक्रा हील हो रहा है। अबंडेंट काफ़ी ज़्यादा है। आप आगे आने वाले हफ्ते में हेल्थ में स्टेबिलिटी देख रही हूँ। कुछ चीज़ों को आपको रिलीज़ करना है। पोजेसिवनेस जो है, ओवर पोजेसिव जो है पैसे को लेके या रिलेशनशिप को लेकर, उस ऊर्जा को आपने छोड़ना है। फुल मून की एनर्जी में आपने भगवान से बोलना है कि मुझे रिलीज़ करनी है ग्रीड और मुझे रिलीज़ करने हैं पोजेसिवनेस, जो मैं अपने लोगों को लेकर एकदम जकड़न में रहता हूँ या रहती हूँ, उस एनर्जी को मुझे रिलीज़ करना है। और फिर आप देखिएगा कि कैसे आप और ज़्यादा अबंडेंट अपनी लाइफ में फील करते हैं। आने वाले हफ्ते में मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई आप होम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, घर के रिगार्डिंग कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई कागज़ी काम है जो आप कर रहे हैं, किसी लॉयर से मिल रहे होंगे, कुछ पेपर वर्क कर रहे हैं कुछ लोग, ऐसा मुझे सेंस होता है। काफ़ी क्लैरिटी आपको आ रही है, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन में आपको आ रही है काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी। फाइनेंसेस को लेके क्लैरिटी भी ले सकते हैं। हो सकता है कोई वसीयतनामा बनवा रहे हों, कुछ उस टाइप का काम कर रहे हों, ऐसा भी हो सकता है आने वाले हफ्ते में। और एक और ऊर्जा जो मुझे लगती है वो ये लगती है अपनी कम्युनिकेशंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। जो भी लोग आपसे क्लैरिटी मांग रहे हैं, आप उनको क्लियर जवाब दे रहे हैं इस टाइम पर। काटने को भी तैयार हैं कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी से। तो बिगिनिंग ऑफ द वीक में बहुत ही अबंडेंट फील कर रहे हैं, काफ़ी पैसा आ रहा है, हो सकता है सैलरीज आ रही हैं या पैसे की कुछ स्टेबिलिटी सिक्योरिटी का टाइम फ्रेम है। हेल्थ अच्छी फील हो रही है। मिड ऑफ द वीक में किसी लॉयर, डॉक्टर, किसी से भी आपकी मुलाकात हो सकती है। कोई पर्सन आपके अराउंड हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस या वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जो आपको किसी सिचुएशन पे क्लैरिटी दे रहे हैं। और किसी तरीके का कागजी वर्क मैं देख रही हूँ। टेस्ट रिपोर्ट्स हो सकती हैं आपकी आ रही हैं, या फिर किसी तरीके का कोई हेल्थ टेस्ट रिपोर्ट्स भी हो सकती हैं, या कोई लीगल कागजी काम है। कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर सीख कर रहे थे, कोई इंटरव्यू वगैरह दिया था, उसमें आपको चॉइसेस दी जाएंगी अगर आपने किसी तरीके का इंटरव्यू दिया था। आपके चाइल्ड के रिगार्डिंग भी ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कोई नया कुछ मैनिफेस्टेशन की अपॉर्चुनिटी लग रही है मुझे। अगर कुछ नया मैनिफेस्ट करना चाहते थे वर्क एरिया में, डेफिनेटली आपको चॉइसेस दी जाएंगी, उसके लिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अगर लव के रिगार्ड में देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके अराउंड एक पर्सन है जिनको आप ओवर पॉजिटिव हैं, जिनके बारे में उनसे आप क्लैरिटी मांगेंगे। लव रिलेशनशिप में आपको क्लैरिटी मिलेगी भी इस सिचुएशन में। फेयर मैन,
डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन विद ब्लॉन्ड ग्रे और वाइट हेयर। डेफिनेटली हो सकता है कई लोगों का, आपका जो मैं बोल रही हूँ ये मिडिल पर्सन है आपके लिए, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस हो सकते हैं। ये इनके साथ आपकी डीलिंग होगी, या तो आपके अपने फादर या ग्रैंडफादर या फादर इन लॉ के साथ डीलिंग हो सकती है। वाइट हेयर, ग्रे हेयर पर्सन हो सकते हैं, या ऑफिस में कोई पर्सनैलिटी है, फेयर कॉम्प्लेक्शन भी हो सकता है इनका, या ये दूसरी कंट्री में रहते हैं, इनके साथ किसी टाइप की डीलिंग है आपकी। आने वाले हफ्ते में गुड लक का टाइम फ्रेम है। डेफिनेटली मुझे लग रहा था कि जो भी ये सिनेरियो है इसमें आपको गुड लक मिलने वाली है। गिल्ट का इमोशन आपके स्टक है सेक्रल चक्रा में, इसको आपने हील करना है। कोई भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में ऐसी हुई हैं या कोई भी एक्ट्स आपने ऐसी अपनी लाइफ में पहले कर दी हैं, तो उससे आप उभर के आइए। गिल्ट के इमोशन को, ये एक नेगेटिव इमोशन होता है जिससे आपने बाहर उभर के आना है। तो आपने सेक्रल चक्रा की हीलिंग लेनी है पूरे वीक में। सेक्रल चक्रा की हीलिंग्स लेकर आपका ओवर पॉजिटिव एटीट्यूड भी ख़त्म हो जाएगा अपने लव रिलेशनशिप को लेके। खूबसूरत हफ्ता है हमारे लियो फ्रेंड्स के लिए, एंजॉय कीजिए अपने आप को। विश यू ऑल द बेस्ट। आगे चलते हैं। हमारी वर्गो फ्रेंड्स की एनर्जी देखते हैं, एनर्जी क्लीन कर लेते हैं, देखते हैं आने वाला हफ्ता हमारे वर्गो फ्रेंड्स के लिए कैसा रहने वाला है। आने वाले हफ्ते की एनर्जी हमारे वर्गो फ्रेंड्स के लिए कैसी होगी डियर एंजल्स। देखते हैं वर्गो फ्रेंड्स के लिए। वाओ, हेल्थ आपकी काफ़ी अच्छी है आने वाले हफ्ते में। ट्रैवल आपका डेस्टिन है आने वाले हफ्ते में। बहुत ही अबंडेंट फील कर रहे हैं। बड़ा ही ब्यूटीफुल हफ्ता है हमारे वर्गो फ्रेंड्स के लिए। सेल्फ लव का टाइम है। आप में से काफ़ी लोग ट्रैवल करने की सोच रहे हैं या ट्रैवल करने के प्लान्स बना रहे हैं ऑलरेडी, या ट्रैवल कर रहे हैं आने वाले हफ्ते में। पिछले हफ्ते में मैंने देखा कि किसी तरीके की डिसकंटेंट की एनर्जी थी आपके अराउंड। कहीं पर आपने ये भी फील किया पिछले हफ्ते में कि जैसे आप कुछ सिचुएशन से भागना चाहते थे, या कोई चीटिंग, डिसेप्शन, मैनिपुलेटिव इंसान था आपके अराउंड, या आप हो रहे थे। कुछ ऐसी टाइप की आपकी एनर्जीज थी लास्ट वीक में। आने वाले हफ्ते में आपकी एनर्जीज ड्रास्टिकली चेंज हो रही हैं, और मैं काफ़ी ज़्यादा सेल्फ लव की एनर्जी नंबर 1 यहाँ पर देख रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। मंडे ट्यूसडे को ही आपके पास कहीं ना कहीं से तो कोई गिफ्ट या पैसा आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। और मिड ऑफ द वीक में शायद ट्रैवल का प्लान बन रहा है, या लिटरली ट्रैवल कर रहे हैं, या कोई कार परचेज़ करने का, मूवमेंट का ऐसा कोई प्लान बना रहे हैं। और थर्सडे फ्राइडे से पूरे वीकेंड तक बहुत ही अबंडेंट एनर्जी है। बहुत ही ग्राउंडेड फील कर रहे हैं, ब्यूटीफुल फील कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, अपनी ब्यूटी पर ध्यान दे रहे हैं, पार्लर्स जा रहे हैं। और वही जो मैं कह रही हूँ, सेल्फ लव की ऊर्जा है यहाँ पर। कई लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी आ रही है अपने लिए एक इंडिपेंडेंट बिजनेस या एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन अपना स्टार्ट करने के लिए। उसके लिए आपके पास कोई फाइनेंशियल ऑफर आ रहा है ऐसा कुछ करने के लिए। ट्रैवल मैनिफेस्ट करना चाहते थे, मूवमेंट टू अनदर सिटी, स्टेट या कंट्री करना चाहते थे, तो वो हो रहा है। ग्रोथ हो रही है, आपका हार्ट चक्र ओपन अप हो रहा है। ग्रीफ की एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, ग्रोथ हो रही है। हो सकता है आपने फॉरगिवनेस की हीलिंग्स ली हैं लास्ट वीक में, जो आपको हेल्प की है। आपकी जितनी भी नेगेटिव थिंकिंग थी और डिसकंटेंट जिन रिलेशनशिप्स में लोगों के साथ आप फील करते थे, उससे बाहर उभर के आ रहे हैं। तो मंडे ट्यूसडे हेल्थ इज़ परफेक्ट, और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, कोई गिफ्ट, कोई यूनिवर्स से पैसों का गिफ्ट, कोई स्टेबिलिटी सिक्योरिटी की अपॉर्चुनिटी, एक नया सीट, कुछ पढ़ने का प्लान। मिड ऑफ द वीक में काफ़ी बैलेंस चक्रास में सारी विक्ट्री, सक्सेस, नेम, फेम, रिकग्निशन का टाइम है। काफ़ी कंट्रोल पा रहे हैं अपनी लाइफ में। ट्रैवल का प्लान बना रहे हैं। हो सकता है कोई आपके टूवर्ड्स ट्रैवल कर रहा है या आप उनकी तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। और टूवर्ड्स एंड ऑफ द वीक काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल अबंडेंट फील कर रहे हैं। ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं यूनिवर्स को, अपने ही गार्डन्स में एंजॉय कर रहे हैं, वेदर को एंजॉय कर रहे हैं, अपने पेट एनिमल्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं। अकेलेपन की ऊर्जा है, लेकिन बहुत ही सुंदर ऊर्जा है कि जैसे आपको किसी की ज़रूरत नहीं है दुनिया में। आप
फाइनेंशियली भी अपने आप को स्टेबल फील करते हैं और हर डिसीजन लेने के लिए आप अपने आप को अकेले में ही बहुत स्टेबल फील करते हैं। ऐसी ऊर्जा है 9। काफ़ी ज़्यादा हीलिंग का, इंस्पिरेशन का वीक है आपके लिए। किसी तरीके की मून एनर्जी के साथ कोई मेजर रिलीज़ 22 अगस्त को जो फुल मून एनर्जी है उससे कुछ मेजर रिलीज़ आपकी बॉडी में होने वाला है। जो ज़ोडिएक साइंस आपके लिए मैं यहाँ पर एविडेंट देख रही हूँ वो हैं वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस और कैंसर की एनर्जी यहाँ पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एविडेंट है आने वाले हफ्ते में। हाँ, बहुत ज़्यादा विश फुलफिलमेंट का वीक है। कोई बहुत बड़ी विश जैसे फुलफिल हो रही है। डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज़ अगेंस्ट यू, ये सिर्फ आपकी वरी थी। मुझे लगता है ये आपके पिछले हफ्ते की वरी थी। इससे आप निकल के बाहर आएंगे। जैसे ही आप अपनी हीलिंग्स लिए जा रहे हैं आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। बहुत हीलिंग एनर्जी है आपकी आने वाले हफ्ते में। चेयर फील्ड, समवन न्यू इज़ एंटरिंग योर लाइफ, ब्यूटीफुल एनर्जी है। कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में नया इंसान एंटर करने वाला है आने वाले हफ्ते में। तो एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। जो मैं पहले ही कह रही थी कि आपकी अकेलेपन की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए एक नया साथी एंटर कर रहा है उनकी लाइफ में। अगर आप ऐसे आप सिंगल थे, आप ऐसे रिलेशनशिप्स में थे जहाँ पर चीटिंग, डिसेप्शन और डिसकंटेंट था, मुझे लगता है आप उस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाएंगे और आपकी लाइफ में एक नया इंसान एंटर करने वाला है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी। सेल्फ वर्थ, ओ माय गॉड, what a beautiful week for you and your sacral chakra is healing beautiful। आपका sacral chakra healing और balance में आ गया है। तो relationships और self worth आप जान रहे हैं। कितना खूबसूरत टाइम फ्रेम मुझे दिख रहा है अपने वर्गो फ्रेंड्स के लिए। बहुत बहुत बधाई हो आपको। ये सारी डिसेप्शन और जो परेशानी की एनर्जीज थी जो आप पहले फील करते थे, इस न्यू मून की एनर्जी और यूरेनस रेट्रोग्रेड के साथ आपकी लाइफ में एक बिग शिफ्ट होने वाला है जो आपकी लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस और सेल्फ वर्थ लेके आएगा। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली कोई अपॉर्चुनिटी है ट्रैवल की, मूवमेंट की, वर्क अपने लिए, अपना काम खुद स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी है। पोजीशन रेज है कुछ लोगों के लिए। तो कोई चेयर आप भी हो सकता है फिल कर रहे हैं, हो सकता है आपकी पोजीशन रेज का टाइम आ गया है। ब्यूटीफुल टाइम फ्रेम है हमारे फ्रेंड्स के लिए। विक्ट्री, सक्सेस, नेम, फेम, रिकग्निशन, अटेंशन, अफेक्शन का टाइम फ्रेम है। एंजॉय कीजिए अपने आप को मेरे वर्गो फ्रेंड्स। लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस टू यू। कितना सुंदर टाइम फ्रेम। सेक्रल चक्र की हीलिंग्स आप और भी लेते रहिए सेल्फ वर्थ को अपने इंक्रीज करने के लिए आने वाले हफ्ते में। बहुत सुंदर टाइम फ्रेम आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिब्रा फ्रेंड्स। सो फार सो गुड। सारे ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग अभी तक बहुत सुंदर रही है। एनर्जी क्लेंस करते हैं और देखते हैं हमारे लिब्रा फ्रेंड्स के लिए आने वाला वीक कैसा होने वाला है। आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस हमारे लिब्रा फ्रेंड्स के लिए कैसी होने वाली है डियर एंजल्स। किसी चीज़ को बिल्ड कर रहे हैं हमारे लिब्रा फ्रेंड्स आने वाले वीक में। किसी चीज़ पर काम कर रहे हैं, बड़ी शिद्दत से बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ नई अपॉर्चुनिटी आई है, कोई प्रोजेक्ट है जो आप कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने लव रिलेशनशिप में किसी तरीके का लैक फील करते थे पहले, तो आप उस न्यू लव मैनिफेस्ट हो रहा है। कुछ लोगों का ये लव रिलेशनशिप एक यंगर पार्टनर के साथ है। हो सकता है आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप है ये जो आपके साथ मैनिफेस्ट हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को बिल्ड तो कर रहे हैं, बट इस रिलेशनशिप में ना एक्चुअली ये तो आउट ऑफ मैरिज है, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है। तो ये आपको किसी तरीके की हैप्पीनेस तो देता है, हो सकता है फिजिकल प्लेजर देता हो, इंटीमेसी, लेकिन आपको काफ़ी स्ट्रेस कॉज भी कर रहा है। तो आपको इसके बारे में सोचना है मेरे लिब्रा फ्रेंड्स की इस रिलेशनशिप को आप कहाँ तक कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं।
हाँ जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी आपका रिलेशनशिप है कि यंगर पार्टनर के साथ जो है, इसमें आप चाहते हैं इसको बिल्ड करें, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं, बट मुझे लगता है आपको क्लैरिटी नहीं मिलती। जो आपके पार्टनर हैं वो इसमें इक्वली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो आप किसी तरीके का लैक फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके आने वाले हफ्ते में। कुछ मेरे फ्रेंड्स के लिए ये जो रीडिंग है वो इस चीज़ के अराउंड है कि आपका हार्ट चक्र ओपन अप हो रहा है। ग्रीफ की एनर्जी है डेफिनेटली जो आपको रिलीज़ करनी है अपने हार्ट चक्र से। मैं बताती हूँ क्या है कि आपका हार्ट चक्र ओपन अप तो हो रहा है न्यू सोल कनेक्शंस के टूवर्ड्स, आप उस पर वर्क भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं उसमें, लेकिन आपके हार्ट चक्र में एक एनर्जी जो है ना वो सैडनेस और ग्रीफ की स्टक है, जिसको आपने निकालना है। फॉरगिवनेस की हीलिंग बनाई है, उसको आप लेते रहिए। और ये जो डेविल कार्ड है ये एडिक्शंस की बात भी करता है, तो किसी तरीके के अगर एडिक्टिव हैबिट्स हैं तो उस पर भी आपने वर्क करना है। एडिक्शन हीलिंग और फॉरगिवनेस वाली हीलिंग आप लेते रहिए। अगर मुझे टाइम मिला तो आने वाले हफ्ते में मैं ग्रीफ और सैडनेस की एक हीलिंग बनाना चाहती हूँ, वो भी हार्ट चक्र बेस्ड हीलिंग होगी, जिससे आपका सेक्रल चक्र, हार्ट चक्र हील होगा। अगर कोई इंसिडेंसेस आपकी लाइफ में ऐसे हुए हैं जहाँ पर बिट्रेयल था, सैडनेस थी, लॉस था, और आपने उन सिचुएशंस पे आप ठीक से रोए नहीं हैं और आपने वो एनर्जी रिलीज़ नहीं की है, तो उस एनर्जी के रिलीज़ के लिए मैं ग्रीफ और सैडनेस की हीलिंग बनाऊंगी आने वाले कुछ, अगर हो सके तो मंथ ऑफ अगस्त में, नहीं तो सितंबर में डेफिनेटली बनाऊंगी। तो आने वाला वीक थोड़ा सा तो मुझे चैलेंजिंग लग रहा है। ये किसी तरीके की कमिटमेंट को लेकर है, जैसे कि आपकी मैरिज को लेकर हो सकता है। मैरिज में आप थोड़ा सफोकेटेड फील करते हैं, कुछ डोमिनेटिंग लोग हैं आपके अराउंड, या किसी तरीके की आर्गुमेंटेशन हो रही है। हो सकता है ये आर्गुमेंटेशन आपकी अपने बच्चे के साथ या अपने छोटे भाई बहन के साथ, किसी के साथ है जो आप एक लैक फील कर रहे हैं रिलेशनशिप में। तो मंडे ट्यूसडे तो आप कुछ काम कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, और फिर मिड ऑफ द वीक से लेके एंड ऑफ द वीक तक कुछ डिस्टर्बेंसेस हैं। मुझे मेजरली ऐसा लगता है कि ये आपके ही अंदर की ब्लॉकेजेस हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा ईगो से शायद ऑपरेट कर रहे हैं। तो आप रिलीज़ कीजिए जो सैडनेस की, ग्रीफ की जो एनर्जी है, जिसकी वजह से आपको गुस्सा भी आता है और आप होता है ना एक लड़ाई करते हैं, अपने लिए डिफेंसिव हो जाते हैं, उस एनर्जी से आपको उभर के आने की ज़रूरत है। तो आप हार्ट चक्र हीलिंग्स और रूट चक्र हीलिंग, सेक्रल चक्र हीलिंग्स लीजिए आने वाले हफ्ते में। हाँ जी, ब्लेसिंग्स आप पे आएंगी फिर। और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को हीलिंग दे रहे हैं या रीडिंग्स, कार्ड रीडिंग्स या कुछ करते हैं, तो आप उनसे नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस पर भी आप थोड़ा गौर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप अपनी क्लेंसिंग करते रहिएगा आने वाले वीक में। टीयर ड्रॉप्स, ग्रेट पर्सनल सॉरो, मुझे वही लग रहा है किसी तरीके का ग्रीफ है, या तो कोई ग्रीफ या सैडनेस की सिचुएशन ही हो रही है आने वाले हफ्ते में आपके लिए, या फिर आपके अंदर ही ये सैडनेस और ग्रीफ की एनर्जी है जिसकी वजह से ये लड़ाई का माहौल होता है, डोमिनेशन का माहौल होता है। फ्रीडम की हीलिंग भी लीजिए, और एक जो वो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है कि इफ़ यू फील लाइक अ विक्टिम, उस प्लेलिस्ट को लेते रहिए। इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस, या हैंड के कार्ड से भी मुझे लगता है रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, हीलिंग्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। और आपके अराउंड कुछ लोग हैं आपकी फैमिली में या आपके वर्क एरिया में जो टॉक्सिक नहीं है, जो आपको हेल्प करेंगे ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल के आने के लिए। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग वीक लग रहा है हमारे लिब्रा फ्रेंड्स के लिए। हीलिंग्स लेते रहिए, और रोना बिल्कुल भी बुरा नहीं है डियर फ्रेंड्स। जब हम रोते हैं तो हम अपने थर्ड आई चक्र को, क्राउन चक्र को और अपने हार्ट चक्र को क्लेंस करते हैं। तो अगर आप कोई भी टाइप की हीलिंग्स ले रहे थे लास्ट वीक में या आगे ले रहे हैं, और आपको ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा है और आप रो रहे हैं सिचुएशंस में, तो ये जान लीजिए कि हीलिंग्स की वजह से आप अपनी ब्लॉकेजेस को क्लेंस ही कर रहे हैं। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। किसी किसी के लिए हो सकता है कि उनका पेट बीमार है या उन्होंने अपने पेट को खो दिया है, तो इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं हमारे लिब्रा फ्रेंड्स। तो इन एनर्जी से आप उभर के आइए, अपने हार्ट चक्र को ओपन अप कीजिए। काफ़ी हीलिंग्स आपके लिए अवेलेबल हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, हीलिंग्स लीजिए मेरे लिब्रा फ्रेंड्स। लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस टू यू।
आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे स्कॉर्पियो फ्रेंड्स के लिए कैसी एनर्जी है आने वाले हफ्ते में। देखते हैं स्कॉर्पियो फ्रेंड्स की एनर्जी क्या है डियर एंजल्स आने वाले हफ्ते में। देखते हैं स्कॉर्पियो फ्रेंड्स की एनर्जी आने वाले हफ्ते में क्या है डियर एंजल्स। वाओ, काफ़ी होप, इंस्पिरेशन की, किसी तरीके की विश फुलफिलमेंट की एनर्जी। वाओ, लव मैनिफेस्ट हो रहा है, शादी मैनिफेस्ट हो रही है। कितनी ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं हमारे स्कॉर्पियो फ्रेंड्स के लिए। तो हमारे स्कॉर्पियो फ्रेंड्स किसी चीज़ के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, किसी चेंज का वेट कर रहे थे, अकेले थे, शादी मैनिफेस्ट करना चाहते थे। तो आने वाले वीक में लव का ऑफ़र इनकी तरफ आ रहा है, शादी मैनिफेस्ट करने का ऑफ़र है कुछ दोस्तों के लिए, मेरे कुछ दोस्तों के लिए। ये विश फुलफिलमेंट का वीक हो सकता है फुल मून की एनर्जी के साथ। सो मंडे ट्यूसडे में ही आपको एक गुड न्यूज़ आएगी, एक इंस्पिरेशन होगी, एक हीलिंग होगी। आपका हार्ट चक्र ओपन अप हो रहा है क्योंकि आप सेल्फ लव दे रहे हैं, अपने आप पर ध्यान देना शुरू किया है, खुद को प्यार कर रहे हैं। तो कम्युनिटी भी आपसे लाइक माइंडेड लोगों की जुड़ने लगी है। कुछ लोगों के लिए ये पीरियड है स्पिरिचुअल हीलर्स, स्पिरिचुअल रीडर्स, गाइड्स, साइकिक्स बनने का, स्पिरिचुअल टीचर्स बनने का। कम्युनिटी में एक्सपेंशन हो रही है। अगर कुछ हीलिंग का, रीडिंग का स्पिरिचुअल पर्सन है, कुछ ऐसा काम करते हैं तो वो उस काम को करने में आपके लिए ग्रोथ आ रही है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली अगर कोई अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे थे, वर्क वाइज भी चेंज की अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे थे, तो आपके फैमिली फ्रेंड्स में से कोई इंसान ऐसे हैं जो आपको ये विश फुलफिलमेंट, ये अपॉर्चुनिटी आने वाले हफ्ते में देने वाले हैं। रीबर्थ हो रहा है आपका, नई ऊर्जा, नई एनर्जी, ग्रोथ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। एक चैप्टर नया है जो बिगिन होने वाला है आने वाले। कुछ लोगों के लिए चाइल्ड मैनिफेस्टेशन का टाइम है, कुछ लोगों के लिए सेलिब्रेशंस का टाइम है डेफिनेटली। या तो लिटरली अगले हफ्ते में कोई आपको ऑफ़र आ रहा है, इनविटेशन आ रहा है कहीं पर किसी की शादी अटेंड करने का, या फिर कोई चाइल्ड बर्थ की न्यूज़ आ रही है, या फिर आपकी अपनी शादी फिक्स हो रही है, या नया जॉब या स्पिरिचुअल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी आ रही है। एक्सपेंशन का टाइम है। ओवरऑल इमोशनली फुलफिलिंग वीक है आपके लिए। जिस भी चेंज की आप वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, जिसके बारे में आप सोचते थे कि मैंने 200% दिया तो मुझे कुछ मिला है इसमें या नहीं, वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा आने वाले हफ्ते से। हाँ जी, डेफिनेटली बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर बेटर। मुझे लग रहा था कि एक चेंज आपकी तरफ हेड कर रहा है। ब्यूटीफुल एनर्जीज है। समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। तो अपनी सीक्रेट्स को, क्योंकि मुझे लगता है वीकेंड पे आप फ्रेंड्स के साथ मिलेंगे, तो आपको ऑलरेडी एक वार्निंग आ गई है एंजल्स की तरफ से कि जब आप अपने फ्रेंड से मिलेंगे जुलेंगे, ड्रिंक्स करेंगे उनके साथ, थोड़ा केयरफुल रहिए। आपकी सीक्रेट्स के बारे में लोग गॉसिप भी कर सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा केयरफुल रहिएगा। हैशटैग कर्मा, यू विल रीप वॉट यू हैव सोन। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेरे दोस्तों ने बहुत अच्छा कर्मा किया है, तो उनको अपने कर्मा के रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं आने वाले हफ्ता। बहुत बहुत खूबसूरत टाइम फ्रेम लेके आया है कर्मिक रिवॉर्ड्स। मिस्टिज्म की एनर्जी आपके थर्ड आई चक्रा में। तो अगर आप कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, या कार्ड रीडिंग करते हैं, या हीलर हैं, इंट्यूटिव आइडियाज़ आपको आएंगे। बहुत ज़्यादा कनेक्शन डिवाइन से ओपन हो रहा है, तो आपकी रीडिंग्स, आपकी इंट्यूशंस बहुत 100% सही होने वाले हैं पूरे हफ्ते। थर्ड आई चक्रा की हीलिंग लीजिए अपने आप को मिस्टिक बनाने के लिए। बहुत बहुत सुंदर टाइम फ्रेम हमारे स्कॉर्पियन फ्रेंड्स के लिए। अपने आप को एंजॉय कीजिए। बहुत ही सेलिब्रेशन का टाइम फ्रेम है। एक नया चैप्टर आपकी ज़िंदगी का शुरू हो रहा है। बहुत हीलिंग, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है। आप पर माता रानी की कृपा होने वाली है। एंजॉय योरसेल्फ। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हमारे सैजिटेरियस फ्रेंड्स के लिए। देखते हैं आने वाला हफ्ता कैसा होने वाला है। देखते
देखते हैं हमारे सैजिटेरियस फ्रेंड्स के लिए आने वाले हफ्ते की क्या ऊर्जा है, क्या एनर्जी वाइब्रेशंस है। लास्ट वीक हमने देखा था कि थोड़ी चैलेंजिंग एनर्जीज थी हमारे सैजिटेरियस फ्रेंड्स के लिए। तो आने वाले हफ्ते में देखते हैं किस टाइप की एनर्जी है, देखते हैं। तो आने वाले हफ्ते में हमारे सैजिटेरियस फ्रेंड्स के पास कुछ बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी आ रही है। हो सकता है कोई उनकी तरफ ट्रैवल कर रहा है। कुछ मेरे सैजिटेरियस फ्रेंड्स के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनकी जैसे कोई किसी चीज़ की कमी फील कर रहे हैं या कोई बीमार है उनके आसपास, या तो घर में पैसे की कमी फील करते हैं, या किसी तरीके का होम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या वर्क या पैशन कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, अपने पैशन को परस्यू करना चाहते हैं, उसमें किसी तरीके का लैक फील करते हैं। या तो आप जो पैशन परस्यू कर रहे हो उसमें आपको ऐसा लगता है कि मुझे जितना मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसके हिसाब से मुझे कर्मिक रिवॉर्ड्स नहीं आ रहे। ऐसा आपने फील किया है पिछले हफ्ते में, या फिर आपको जस्टिस और बैलेंस नहीं लगता, कि आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने पैशन को परस्यू करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, लेकिन कोई कोऑपरेशन नहीं है, जैसे अपने पार्टनर से, पेरेंट्स से, बच्चों से आपकी कोऑपरेशन की उम्मीद थी, या कोई फाइनेंशियल लैक भी आपने फील किया है पिछले हफ्ते में किसी तरीके का। आने वाले हफ्ते में मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही फास्ट तरीके की कम्युनिकेशन आपकी तरफ, एक फास्ट एनर्जी चली आ रही है। और ये जो एनर्जी है ये किसी चीज़ को एंड करने की है। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए, तो अगर वो अपने वर्क एरिया में सेटिस्फाइड नहीं थे और या फिर अपने घर में रेजिडेंशियल मूव की सोच रहे हैं, कुछ किसी एरिया में जहाँ आपकी सेटिस्फैक्शन नहीं थी, या तो रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक लॉयर, एक जज भी मुझे नज़र आ रहे हैं, किसी का भाई बहन, कोई किसी तरीके का कुछ ऐसा है जिसमें आप जस्टिस चाहते हैं, कुछ ऐसा रिलेशनशिप है, आपका बच्चा हो सकता है जहाँ पर आप गिव एंड टेक का एक बैलेंस चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ को एंड करने वाले हैं आने वाले हफ्ते में। या तो कोई फाइट होगी, कोई हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, कोई फाइट है, और उसके बाद आप एक पर्टिकुलर, या तो रिलेशनशिप रिगार्डिंग ये हो सकता है या वर्क रिगार्डिंग हो सकता है, आप किसी चीज़ को एंड करने वाले हैं, किसी चीज़ का दी एंड आ चुका है आपकी लाइफ में। अगर आप एक ऐसे करियर में थे, करियर के रिगार्डिंग ये रीडिंग है कुछ लोगों के लिए, अगर आप एक ऐसे करियर में थे जो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं देता था, जिसमें आपको फाइनेंशियल लैक और कोऑपरेटिव लैक भी लगता था, तो मुझे लगता है आप एक ऐसा करियर परस्यू करेंगे जो आपका पैशन है। हो सकता है कोई जस्टिस के लिए, किसी के लिए आप फाइट करते हो, गरीबों के लिए, कुछ ऐसा कम्युनिटी वाला करियर लेना चाहते हैं, या लॉयर, जज, कुछ ऐसा बनना चाहते हैं। करियर शिफ्ट आपके लिए नज़र आ रही है मुझे। कोई क्विक कम्युनिकेशन आपके पास आने वाली है जिससे आप डिसाइड करेंगे कि आप अपना ही बिजनेस या अपना ही प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं, और आप डिसाइड करेंगे कि जो भी ऐसी सिचुएशंस थी जहाँ पर आपको हार्ट ब्रेक मिला है, जहाँ से आप मूव ऑन करेंगे उससे। फेयरमैन, किसी फेयरमैन के साथ डीलिंग या रिलेशनशिप हो सकता है आने वाले वीक में, विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर। ये आपके फादर या आपके फादर इन लॉ भी हो सकते हैं, या कोई पर्सन जिनका कॉम्प्लेक्शन फेयर है, या फिर ये कोई किसी और कंट्री के हो सकते हैं, उनके साथ किसी तरीके की आर्ग्यूमेंटेशन या हार्ट ब्रेक या किसी तरीके की ऐसी एनर्जी है। पूरे वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ थोड़ी सी फाइटिंग और हार्ट ब्रेक टाइप की एनर्जी है, फास्ट मूवमेंट है, ट्रैवल भी है। वीकेंड के तरफ मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा स्टेबल, सिक्योर्ड आप फील करेंगे, फिर से अपनी एनर्जीज़ में वापस आ रहे हैं, सेल्फ लव ले रहे हैं। ज़ोडिएक साइंस जो बहुत ज़्यादा एविडेंट मुझे नज़र आ रहे हैं आपके लिए, यहाँ पे वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस लोग हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके साथ एविडेंट हैं, जिनके साथ आपकी किसी तरीके की कम्युनिकेशन होने वाली है आने वाले वीक में। थोड़ी सी मुझे हार्ट ब्रेक की एनर्जी, डेफिनेटली सेंट्रल एनर्जी हार्ट ब्रेक की है। किसी तरीके की इंडिपेंडेंस को लेके आप अपने आप को जैसे कमी महसूस करते हैं, उसके रिगार्डिंग आप कोई कम्युनिकेशन करेंगे भी, किसी को बताएंगे कुछ, और किसी चीज़ का दी एंड हो रहा है आपकी लाइफ में, कोई चीज़ एंड हो रही है, ख़त्म हो रही है, रिलीज़। एग्जैक्टली जो मुझे लग रहा था कि कोई रिलीज़ का टाइम है, कुछ आपको छोड़ना है, कुछ रिलीज़ करना है फुल मून की एनर्जी के साथ।
मुझे लगता है जो भी ट्रॉमास आपने अपने क्राउन चक्रा में होल्ड किए हुए हैं, जो सैडनेस है, जो आप एक किसी एनर्जी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, ग्रिप बना के रखते हैं, उसको रिलीज़ करने का टाइम है। कुछ लोगों के लिए एक कोई सैड न्यूज़ विद रिगार्ड टू किसी की डेथ के रिगार्डिंग कोई न्यूज़ आ सकती है जो आपको सैडनेस दे रही है आने वाले हफ्ते में। और या हो सकता है कि किसी की पहले डेथ हुई थी उसके रिगार्डिंग आपके कुछ इमोशंस स्टक हैं आपकी बॉडी में जो आपको रिलीज़ करनी है, सैडनेस, उसकी वजह से आप हार्ट ब्रेक फील करते हैं टाइम एंड अगेन। तो इस एनर्जी से आपको उभर के आना है। पूरे वीक आप क्राउन चक्रा की हीलिंग लीजिए। आपको सर दर्द होती होगी कभी ना कभी, या फिर आपको नींद ना आने की शिकायत होगी या एंजाइटी की शिकायत होगी, तो आप क्राउन चक्रा हीलिंग लीजिए मेरे सैजिटेरियस फ्रेंड्स आने वाले वीक में। लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स के लिए आने वाला हफ्ता कैसा होने वाला है। एनर्जी क्लीन कर लेते हैं और देखते हैं हमारे कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स के लिए आने वाले हफ्ते की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस हमारे कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स के लिए कैसी होने वाली हैं डियर एंजल्स। आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस हमारे कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स के लिए कैसी होने वाली हैं। हमारे कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स के लिए तो आने वाला हफ्ता काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है। पिछले हफ्ते में ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ को लेके आप थोड़े से स्ट्रेस थे। हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे थे, जगल कर रहे थे काफ़ी सारे टास्क को, रातों को सो भी नहीं पा रहे थे। जैसे हो सकता है वर्क रिलेटेड स्ट्रेस था, या आप 2 जगह पे ट्रैवल भी कर रहे थे, या फाइनेंशियल कोई स्ट्रेस हो सकता है आपको। ये एक्चुअली मून एनर्जी का इफ़ेक्ट था। जो फुल मून हमारा 22 अगस्त को होगा, तो उसकी वजह से कुछ आपके जो स्लीप पैटर्न्स ठीक नहीं थे, आपको नींद नहीं आ रही थी ठीक से, वो इसीलिए था, आपका बैलेंस नहीं था आपने क्राउन चक्रा में, थर्ड आई चक्रा में। आने वाले वीक में आपकी एनर्जीज काफ़ी बेटर हैं। अपना मंडे ट्यूसडे को बहुत ही ऑर्गेनाइज होके काम कर रहे हैं, सारा ध्यान काम पर है, परसिवियर कर रहे हैं, रोज़मर्रा के जितने भी काम हैं अच्छे से कर रहे हैं, रूटीन से कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी है। बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, रूटीन फॉलो की जा रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम फ्रेम है आपके लिए। मिड ऑफ द वीक में भी देख रही हूँ कि एक एक काम करे जा रहे हैं, बहुत ही वर्कोहॉलिक टाइप ऑफ वो है। एंड ऑफ द वीक में कोई वेकेशन कर रहे हैं, अपने लवर के साथ मिल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अगर एक अपॉर्चुनिटी थी जो जिस पर आप वेट कर रहे थे, लव मैनिफेस्ट होने की अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर हो सकता है आपके पार्टनर या आप में एज डिफरेंस ज़्यादा है, तो उस अपॉर्चुनिटी में हो सकता है आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे या करते हैं, और उसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं उस रिलेशनशिप में, तो और आपको ये लगता है कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है किसी टाइप का, तो वो बैलेंस आप एंड ऑफ द वीक में आपको वो चेंज और बैलेंस देखने को मिलेगा। अपने पार्टनर की तरफ से भी आपको वो बैलेंस आएगा उस रिलेशनशिप में। और देखते हैं, तो वर्क अपॉर्चुनिटी कोई मैनिफेस्ट करना चाहते थे, तो आपके लिए लाइक माइंडेड सोल फैमिली, आपके कुछ लोग ऐसे हैं सोल फैमिली में, आपके वर्क एरिया में या रिलेशनशिप्स में हो सकते हैं, जो आपको एक अपॉर्चुनिटी देंगे चेंज की। स्लो मूविंग है, डेफिनेटली एकदम से मैनिफेस्ट होने वाली नहीं है, बट बहुत बड़ी शिफ्ट आपकी लाइफ में आ रही है। ये वर्क अपॉर्चुनिटी हो सकता है इसमें ट्रैवल भी इन्वॉल्व है, आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाएगी। काफ़ी स्टेबल, सिक्योर, गोल्ड माइंड जैसी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा टाइम फ्रेम है आपके लिए। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, रूटीन फॉलो करना, एक्सरसाइजिंग करना, ठीक से खाना, टूवर्ड्स द वीकेंड, लव मैनिफेस्ट, सोलमेट कनेक्शंस बनना, डिवाइन कनेक्शंस होना, बहुत ही सुंदर ऊर्जा है आने वाले वीक की हमारे कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स के लिए। गोल ओरिएंटेड पर्सन, डेफिनेटली मुझे लगता है आप गोल ओरिएंटेड हो रहे हैं। कोई भी काम जिसको लेकर आप स्ट्रेस थे लास्ट वीक में, अब आप उसको काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और अपना इसकी वजह से आपकी डेस्टिनी शिफ्ट भी हो रही है। वेकेशन प्लान कर रहे हैं आप में से कुछ लोग, हो सकता है वीकेंड के टूवर्ड्स घूमने फिरने जाएं या प्लानिंग करें किसी वेकेशन की।
मिस्टिसिज्म की एनर्जी है, इंट्यूटिव आइडियाज़ आपको मिल रहे हैं, इंट्यूटिव गाइडेंस। थर्ड आई चक्रा में क्लैरिटी आ रही है, दिमाग में काफ़ी क्लैरिटी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। ये जो भी एनर्जीज़ आपको परेशान कर रही थी, ये फुल मून के साथ आप रिलीज़ कर देंगे इस एनर्जी को। तो 22 को फुल मून के साथ ये सारी ब्लॉकेजेस रिलीज़ होंगी, जिसके बाद एक बड़ा डेस्टिनी शिफ्ट होगा आपकी तरफ, और जो भी चेंज आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते थे वो चेंज आपकी तरफ चलता आएगा। थोड़ा धीरे धीरे चलता आएगा, एकदम फास्ट मूविंग एनर्जी नहीं है, बट इसमें स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी है। और जो लोग इससे कनेक्टेड हैं, जो ज़ोडिएक साइंस है, कैंसर, पाइसन, स्कॉर्पियो दिख रहे हैं, और वर्गो, जेमिनाई, टॉरस, एक्वेरियस बता रहे हैं, तो वो ज़ोडिएक साइंस हैं जिनके साथ स्टेबल, सिक्योर्ड ये प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर भी आप काम कर रहे हैं। हेल्थ अच्छी है आपकी, हार्ट की हेल्थ भी अच्छी है, बॉडी हेल्थ भी वर्कआउट कर रहे हैं, अपने पर काम कर रहे हैं। अच्छी एनर्जी है आपके लिए आने वाले हफ्ते की। एंजॉय कीजिए अपने आप को, काम में अच्छे से ध्यान लगा रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो लॉट्स ऑफ लव और बेस्ट विशेस। आपका कोई छोटा भाई या आपका यंगर लवर या बच्चा एविडेंट भी हो सकता है आने वाले हफ्ते में आपके लिए। आगे चलते हैं, हमारे एक्वेरियस फ्रेंड्स की एनर्जीज देखते हैं। आने वाला हफ्ता हमारे एक्वेरियस फ्रेंड्स के लिए कैसा होने वाला है। एक्वेरियस फ्रेंड्स की एनर्जीज देखते हैं आने वाले वीक में क्या है। एक्वेरियस फ्रेंड्स की एनर्जीज देखते हैं आने वाले वीक में क्या है हमारे लिए। फास्ट मूविंग एनर्जी है, किसी तरीके की कम्युनिकेशन हो सकती है, कोई क्लैरिटी आप ले रहे हैं, या फिर कोई आपकी तरफ ट्रैवल कर रहा है या आप ट्रैवल कर रहे हैं। हो सकता है किसी तरीके की आर्ग्यूमेंटेशन या फाइट भी हो रही हो आपकी आने वाले वीक में। मिड ऑफ द वीक में ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, थोड़ा बर्डन फील करते हैं। एनर्जी बॉडी, फिज़िकल बॉडी में भी ऐसा लग रहा है टायर्ड फील कर रहे हैं। कोई ऐसा चैप्टर है आपकी लाइफ का जो क्लोज होने वाला है, कुछ एंडिंग्स हैं आपकी लाइंड अप हैं। ओके, तो लास्ट वीक में मुझे ऐसा लगता है कि आपने काफ़ी बैलेंस लाने की, पेशेंस रखी, बैलेंस लाने की कोशिश की है। कोई ईगोइस्टिक सिचुएशन हो सकती है, कोई पर्सन है आपके अराउंड जो ईगो से ऑपरेट करते हैं, विन विन टाइप ऑफ सिचुएशन चाहते हैं, मतलब बाय हुक या क्रूक सबके ऊपर चल के जाकर भी उनको जीतना है, इस टाइप की उनकी एनर्जी है। उनके साथ आपने डील किया है, डिप्लोमेटिक रहे हैं, और किसी तरीके की क्लैरिटी आप मंडे ट्यूसडे को लेने की कोशिश करेंगे उनके साथ। तो एक क्विक कम्युनिकेशन भी होने वाली है। मिड ऑफ द वीक में काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, काम ख़त्म कर रहे हैं, बर्डन्स को एंड कर रहे हैं। फिज़िकली थोड़ा टायर्ड फील कर रहे हैं, तो वो सन एनर्जी वाली हीलिंग आप लीजिए वाइटैलिटी और हैप्पीनेस के लिए। और टुवर्ड्स द वीकेंड आप नर्चर कर रहे हैं अपने आप को, सेल्फ लव दे रहे हैं, अपने रिलेशनशिप्स को भी नर्चर कर रहे हैं। कोई पर्सन आपके अराउंड हो सकता है कैंसर, पाइसन, स्कॉर्पियो, या फिर लियो, सजिटेरियस, एरीज, या फिर एक्वेरियस पर्सन। ये ओल्ड पर्सन भी हो सकते हैं जिनकी आप केयर ले रहे हैं, आने वाले वीक में नर्चर कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं उनको, ऐसी एनर्जी हो सकती है। मिड ऑफ द वीक में थोड़ा टायर्डनेस है। एंड ऑफ द वीक में आप थोड़ा टाइम आइसोलेशन में ले रहे हैं, सोच रहे हैं अपने लिए कि क्या आपको करना है अपनी लाइफ में। जो चैप्टर क्लोज हो रहे हैं उनको लेकर आप एंडिंग्स को लेकर थोड़ा सोच रहे हैं। थोड़ा सा एनर्जी अभी भी हैंगमैन टाइप की, जैसे कि एक स्टैग्नेंट एनर्जी सेंस कर रही हूँ। पेशेंस लेने की ज़रूरत है। जो भी सिनेरियो आपकी लाइफ में है उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। काफ़ी ज़्यादा आप थक गए हैं किसी सिनेरियो को लेकर, आपने बहुत पेशेंस ली है, अपने हार्ट को भी संभाल के रखा है। टुवर्ड्स द वीकेंड मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी के साथ जैसे अपना दिल खोलना ही नहीं चाहते, इमोशंस को अपने साथ ही रखना चाहते हैं।
द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द सिचुएशन इज़ ओवर। वाओ, सो ब्यूटीफुल। और यहाँ रेनबो के सारे कलर्स हैं। तो पूरे वीक में अगर आप सन एनर्जी की हीलिंग तो मुझे लग ही रही थी, साथ में अगर आप वो ऑल चक्रा हीलिंग्स की प्लेलिस्ट लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रेनबो शाइन करने वाला है, आपकी लाइफ के बर्डन्स ख़त्म होने वाले हैं। मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट जो इस सिचुएशन का था वो ख़त्म होने वाला है आपके लिए। क्रैक्ड कप, डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ हो सकता है। मिड ऑफ द वीक में आपको इस टाइप की एनर्जी सेंस हो। कोई रिलेशनशिप टूट रहा है, कुछ एंड हो रहा है, कोई वर्क सिनेरियो, या आप स्टक हैं किसी ऐसे रिलेशनशिप में, या वर्क रिलेटेड भी कोई सिनेरियो हो सकता है जहाँ पर आप स्टक हैं, जहाँ आप डिससेटिस्फाइड फील करते हैं। तो उस सिचुएशन से आप उभर के आएंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट इस सिचुएशन का ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आपको क्लैरिटी आएगी इसमें। सोलमेट रिलेशनशिप्स आपके मैनिफेस्ट हो रहे हैं। आपका रूट चक्र हील हो रहा है। ऑल थ्रू द वीक आप रूट चक्र की हीलिंग्स लेते रहिए। रूट चक्र की हीलिंग से आपका क्या होगा कि आपका सोल काउंटर पार्ट जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट होके चले आएंगे। तो सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और कमिटमेंट्स आपकी तरफ आएंगी। मैरिजेस या वर्क एरिया में किसी भी तरीके की स्टेबिलिटी, ये जो डिससेटिस्फैक्शंस थी ये दूर चली जाएंगी। रूट चक्र हीलिंग्स आप लेते रहिए थ्रू आउट द वीक अपने लिए। तो ऐसा वीक है हमारे एक्वेरियस फ्रेंड्स के लिए। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज हैं हमारे पाइसियन फ्रेंड्स के लिए। देखते हैं, एनर्जीज क्लीन कर लेते हैं और पाइसियन फ्रेंड्स की एनर्जीज देखते हैं आने वाले वीक में क्या होने वाली है। आने वाले वीक की एनर्जी वाइब्रेशंस हमारे पाइसियन फ्रेंड्स के लिए कैसी होने वाली हैं डियर एंजल्स। एनर्जी वाइब्रेशंस आने वाले वीक की हमारे पाइसियन फ्रेंड्स के लिए। वाओ, सन इज शाइनिंग ऑन देम। नेम, फेम, रिकग्निशन, अप्रिसिएशन, अफेक्शन, अटेंशन, लव मैनिफेस्ट हो रहा है। जस्टिस, बैलेंस, कर्मिक रिवॉर्ड्स और पार्टनरशिप्स का टाइम फ्रेम। बहुत ही खूबसूरत वीक है हमारे पाइसियन फ्रेंड्स के लिए। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल वीक। देखिए देखिए देखिए, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटेकल्स, किंग ऑफ पेंटेकल्स और एक बच्चा भी। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो आप में से लोग अगर शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपके पार्टनर आपका बिल्कुल ट्विन फ्लेम सोलमेट मैच हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप इतने परफेक्ट मैच हैं और आप चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों को लास्ट वीक में मुझे लगता है स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, मैरिज मैनिफेस्टेशन या चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्टेशन की अपॉर्चुनिटी आई है, या फिर कोई वर्क एरिया में बहुत ही सॉलिड स्टेबल अपॉर्चुनिटी आपको आई है। बहुत बहुत ब्यूटीफुल, स्टेबल, ग्राउंडेड एनर्जीज हैं आपकी। आने वाला हफ्ता तो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आपके लिए लेके आएगा। अगर आप कोई कोर्ट केस फाइट कर रहे थे तो उसमें जीत आपकी होने वाली है। एक्सपेंशन के लिए, मूवमेंट के लिए, ट्रैवल के लिए आप प्रिपेयर कीजिए। सक्सेस के लिए, नेम, फेम, रिकग्निशन के लिए आप प्रिपेयर कीजिए और कर्मिक रिवॉर्ड्स के लिए आप प्रिपेयर कीजिए। जो भी आपने अच्छा कर्मा किया था उसका रिवॉर्ड आपको आने वाले हफ्ते में मिलने वाला है। हेल्थ आपकी सुपर्ब है। सारे चक्रास में बैलेंस आ रहा है आपके। काफ़ी ज़्यादा बैलेंस देख रही हूँ। आइसोलेशन की एनर्जी से तो आप अब बाहर निकल के आ रहे हैं और स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और पार्टनरशिप्स की एनर्जी में आप चले आ रहे हैं। वर्क रिलेटेड है तो डेफिनेटली कोई अपॉर्चुनिटी लास्ट वीक में ही आ गई आपका। यस है ये टोटल, जो भी है इंटरव्यू है या कोई भी टेस्ट एग्ज़ाम है आप क्रैक कर लेंगे। आपके लिए, आपके फेवर में है ये। मूवमेंट है, ट्रैवल है, जो भी है ये। एक्सपेंशन है, पार्टनरशिप है, लव है। लिब्रा पर्सन, लियो पर्सन, सैजिटेरियस पर्सन, यहाँ पर टॉरस, एरीज, ये ज़ोडिएक साइंस में काफ़ी एविडेंट आपके लिए देख रही हूँ आने वाले हफ्ते में। स्टार्ट ऑफ द वीक गुड न्यूज़ चाइल्ड बर्थ को लेकर भी हो सकती है। कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नेम, फेम, रिकग्निशन के कोई अपग्रेड कंपनी में, कोई लव को लेकर यस आंसर आपको आ रहा है। मिड वीक में बैलेंस, जस्टिस आपकी तरफ आ रही है।
टूवर्ड्स अ वीकेंड किसी तरीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो ऑलरेडी कर रहे थे उससे बाहर उभर के अपनी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं, और भी मतलब काफ़ी ऑप्शंस आपके हाथ में आ गई हैं। डॉग क्लोजअप, प्लेजर विद क्लोज फ्रेंड, डेफिनेटली मुझे लग रहा था बहुत ही प्लेजरेबल टाइम फ्रेम है और गुड न्यूज़। वॉट मोर वी कुड हैव आस्क्ड फॉर। बहुत ही सुंदर हफ्ता है पाइसेन फ्रेंड्स के लिए, एंजॉय ज़रूर कीजिएगा, कमेंट दीजिए नीचे। सर्विस का टाइम फ्रेम है, सेक्रल चक्र को हील करते रहिए। सेक्रल चक्र में आपके काफ़ी सर्विस की एनर्जी है, तो जितना ज़्यादा लोगों को सर्व करेंगे, हेल्प करेंगे, उतना ज़्यादा आपका सेक्रल चक्र और भी हील होता रहेगा। आप में से कुछ लोग हो सकता है लॉयर, डॉक्टर या नर्सेज बनना चाहते हैं, ऐसा कोर्स परस्यू करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो अच्छा टाइम फ्रेम है आपके लिए। कोई जजेस, कोई लॉयर्स भी एविडेंट हो रहे हैं आने वाले वीक में, ट्रैवल भी लग रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम फ्रेम है, अपने आप को एंजॉय कीजिए थरोली वेल। बहुत बहुत गुड न्यूज़ और प्लेजरेबल टाइम फ्रेम है मेरे पाइसेन फ्रेंड्स के लिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिख रही हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपकी लाइफ में आ रही है। सेक्रल चक्र, रूट चक्र की हीलिंग्स और ग्राउंडिंग्स करते रहिए थ्रू आउट द वीक। लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस टू माय पाइसेन फ्रेंड्स, and lots of love and best wishes to all of my friends here on Healing Souls. Thank you very much, dear friends.